हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल TRC मॉनिटर में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ये जो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, इस ऑप्शन के बारे में हम आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि ये जो ऑप्शन आया है अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन का, इसमें जाकर के क्या क्या समस्याओं का समाधान हो रहा है, जो फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं उनका समाधान यहाँ से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और दोस्तों, जो लोग 20वीं किस्त पर अपात्र किए गए थे, वो अपात्रताएं इससे हटाई जा रही हैं कि नहीं हटाई जा रही हैं, क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, तो वो हम आपको यहाँ पर सारी बातें कंप्लीटली बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। तो चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, जब आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हो, तो यहाँ पर आने के बाद में नीचे की ओर जब आपको आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन। तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, जब आप अपना आधार नंबर और ये जो कैप्चा है उसे फिलअप करके सर्च पर जब जैसे ही आप क्लिक करते होंगे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता होगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर करेक्शन और इट्स हैज करेक्टेड। तो दोस्तों, ये ऑप्शन किन किन लोगों के पे आ रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि आपने फॉर्म अप्लाई किया था, न्यू फॉर्म अप्लाई किया था, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्टेड बाई सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक है, तो वहां पर भी यही समस्या आ रही होगी। और उसके बाद में रिजेक्टेड बाई द डिस्ट्रिक्ट है, तब भी यही समस्या आ रही होगी। और उसके बाद में रिजेक्टेड बाई द स्टेट, तब भी यही समस्या आ रही होगी। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो रिजेक्टेड वाले फॉर्म है उनके लिए अभी इस वेबसाइट पर या इस ऑप्शन पर कोई भी सेवाएं जोड़ी नहीं गई है। मतलब जो हमारी विभाग से बात हुई तो विभाग के माध्यम से हमें पता चला है कि इस पर कुछ दिन में ये भी सारी समस्याओं का समाधान इसी ऑप्शन से होगा। तो दोस्तों, अपात्रता वाले में ये समस्या क्यों आ रही है? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके में अपात्रता है तो सबसे पहले आपको फार्मर रजिस्ट्री करा लेनी चाहिए। जिस किसी की भी फार्मर रजिस्ट्री नहीं है और अपात्रता लगी हुई है, वो यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर यही ऑप्शन खुल करके आएगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर करेक्टेड और इट्स हैज बीन करेक्टेड। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपनी फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करानी है। फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में भी अगर यही प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप यहाँ पर डाल देते हो तो यहाँ पर आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ नीचे डिटेल दिखाई देगी, जैसे इसमें फार्मर्स नेम है और उनके पिताजी का नाम है, एड्रेस है, स्टेट है, मोबाइल नंबर है, फार्मर आईडी है। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट टॉपिक ये है कि अगर आपकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई होगी तो आपका यहाँ पर नहीं खुलेगा। जैसे ही आपकी फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप अपना आधार नंबर से या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर से यहाँ पर इसको ओपन करने की कोशिश करोगे या फिर सर्च करने की कोशिश करोगे या फिर एडिट करने की कोशिश करोगे, तो आपका यहाँ पर खुलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी आप करेक्शन करना चाहते हो, जो भी आपके में अपात्रता लगी है, उसे आप यहाँ से इजीली सही कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें जो ये प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम क्यों आई है, जैसे आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इनकम्प्लीटेड आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जैसे किसी के नाम पर जमीन आई है तो उनके जो प्रीवियस मतलब जो पहले किसान थे या पहले जो ओनर थे उस जमीन के, उनके नाम पर भी सम्मान निधि का पैसा किसी न किसी माध्यम से आ रहा है। और आपके नाम पर जब वो जमीन आ गई तो आपने भी उसका रजिस्ट्रेशन करा करके आप भी उसका पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। इसी की वजह से ये जो प्रॉब्लम आई थी, 20वीं किस्त पर जो पैसा रोका गया था वो इसी वजह से रोका गया था। ये चीजें अब यहाँ पर सही करने के लिए आ चुकी हैं। जैसे कि आपने अगर किसी से जमीन खरीदी है तो वो 2019 से पहले अगर जमीन खरीदी है तो आपका ये जो पैसा है वो आना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से एडिट के ऑप्शन पर जा करके आप यहाँ से सही
कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके पास में 2019 के बाद में जमीन आई है या फिर आपने 2019 के बाद में जमीन खरीदी है, तो दोस्तों खरीदने वालों के लिए यहाँ पर ये है कि जिसने जमीन 2019 के बाद में खरीदी है और उन्होंने किसी भी कारण से अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था, तो उसका जो पैसा है वो अब नहीं आएगा। यहाँ से भी जब एडिट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ से वो सही नहीं होगा। अभी दोस्तों ये जो वेबसाइट है वो कम्प्लीटली वर्क नहीं कर रही है, तो जैसे ही ये जो वेबसाइट है वो वर्क करेगी तो हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको दे देंगे, जिससे आप पूरा प्रोसेस इजीली समझ सकते हो। तो आप उसी प्रोसेस के माध्यम से इस समस्या का समाधान कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें एक और समस्या है, वो समस्या के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आपके में ये समस्या आ रही थी स्टेटस में, योर पेमेंट इज टेम्पररी स्टॉपेड as you are under suspect case of both the current and previous landowners receiving। तो दोस्तों इस केस में क्या है कि जैसे आपके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं और उनके नाम पर भी सम्मान निधि आ रही है, और पिताजी के एक्सपायर होने के बाद में आपके नाम पर भी जमीन आ गई और आप उसका पैसा ले रहे हो सम्मान निधि के रूप में, तो दोनों ही मान लो जो ओनर्स थे, प्रीवियस ओनर और प्रेजेंट ओनर्स, दोनों को ही पैसा बराबर आ रहा था। तो उस केस में ये जो पैसा है वो रोक दिया गया था। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको उसे एडिट करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर जब आप जाओगे तो यहाँ से आप उसे करेक्शन कर सकते हो। उस केस में क्या हुआ है कि जो यहाँ पर ये जो समस्या आपको दिखाई दे रही होगी उसमें इनकम्प्लीटेड आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल, तो यहाँ पर आपको उनकी जो प्रीवियस ओनर थे उनकी डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड नंबर, फर्द, खाता, खसरा, उनका आधार संख्या, सारी चीजें यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी, तब जाके ये सही होगा। और उसके बाद में ये अपात्रता के लिए आपको यहाँ पर एडिट करना पड़ेगा। तो ये दो समस्याएं अभी तक इसमें खुल रही हैं। अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर इसमें कई सारी और सुविधाएं जोड़ी जानी है, जैसे कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाते तो उनका भी इसमें जोड़ा जा सकता है। और उसके बाद में ये जो और भी समस्याएं हुई हैं, अपात्रता लगी है 20वीं किस्त पर, तो उसका भी समस्या का समाधान के लिए इस पर ऑप्शन जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर जब एडिट पे आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद में कुछ यहाँ पर आपको प्रोसेस करना होता है। तो ये प्रोसेस के ऊपर हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके देंगे जैसे ही ये वेबसाइट चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।